अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपुल्स में आपका एक बार स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूँ ये पंप की रिपेयरिंग और इसमें परेशानी और इसकी मुश्किलों की वजह से ये पंप कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। तो आइए हम देखते हैं, सीखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसको। ये देखिए, पंप चालू है अभी, लेकिन जिनके यहाँ ये लगी हुई है पंप, उनका कहना है कि ये पंप कभी चलती है और कभी नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको। अभी देखिए, खोल रहे हैं दोस्तों। ये रख दिया साइड और फिर ये ऐसे घुमाया, ये ऐसे निकाला। हाँ दोस्तों, मुझे जो इसमें प्रॉब्लम एक दिख रही है, देखिए, ये सिलाई है और ये इसकी मैग्नेट है। ये इसका मैग्नेट है और हम देखते हैं इसमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे अब इसमें जैसा दिखाई दे रहा है कि अंदर इसमें रबड़ है एक। हाँ, ये देखिए, इसमें एक रबड़ आती है और रबड़ शायद इन्होंने सफाई वफाई करते वक्त टूट गई होगी या निकाल दिया होगा, और इसी की वजह से ये कभी कभी साइड जैसे ये सिलाई डालते हैं। ये देखिए, अंदर की रबड़ तो है और ये मैग्नेट हमने इसमें डाल दिया। अब ये होता क्या है दोस्तों कि रबड़ नहीं होने की वजह से जैसे ही चलना शुरू होती है और लोड पड़ता है पानी का, तो ये साइड हो जाता है और फिर इसमें टच होने की वजह से ये रुक जाती है, मोटर चलती नहीं है। तो अब हम रबड़ कहाँ से लाएंगे? ये रबड़ मिलती तो है नहीं, बट हम एक कोई ख़राब पंप को देखते हैं और उस ख़राब पंप में से एक रबड़ हम निकालते हैं और फिर इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, ये पंप तो देखने में नया लग रहा है, बट ये पंप डेड है, ये ख़राब पंप है और इसमें से हम वो रबड़ निकालने की कोशिश करते हैं। ये हटाया और ये देखिए, इसको भी निकाला और इसमें से ये रबड़, ये देखिए, मैंने ये निकाल दिया था, ये रबड़ इसमें से निकाल लिया और अब ये अलग से तो मिलता नहीं है, इसको इसमें लगा के इसको हटा दिया। अब ये रबड़ मैं यहाँ पे लगा दूँगा और ये रबड़, एक मिनट, ये रबड़ ये देखिए इसमें लगा दिया, ये अच्छी तरह यहाँ बैठ गया। अब इसको हम इसमें पुश करके और इसको फिर अपनी जगह ये सेट कर देंगे। और दोस्तों, अब ये हो गया पूरी तरह चलने के लिए तैयार। और ये चल तो पहले भी रहा था, लेकिन अब ये बंद नहीं होगा। इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई, अब ये बंद नहीं होगी पंप। ये देखिए, चालू है, आवाज़ सुन रहे होंगे। अब ये पंप बिल्कुल फिट हो गया और ये पूरी तरह चलने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखना, इस पंप की वजह से अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसकी स्विच ख़राब हो गई है। तो आगे जो नेम प्लेट में स्विच होती है, वो कभी ज़ोर से दबाने पर या थोड़ा झटका मार के दोबारा दबाने पर पंप तो चल जाता है। तो लोग समझते हैं कि स्विच ख़राब है और कभी नहीं चलता है, तो समझते हैं कि स्विच ख़राब है। और इन्होंने कई बार अपने स्विच बदल लिए थे, एक दो बार स्विच भी बदल लिए थे, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होता था और आते थे नई स्विच को ही तोड़ ताड़ करके लाते थे और बोलते थे कि ये स्विच ख़राब है। फिर मैंने इनको सजेस्ट किया कि ये स्विच ख़राब नहीं हो सकती है इतनी जल्दी, और पंप में ज़्यादा कोई करंट नहीं लेता है जिससे स्विच बार बार ख़राब हो जाए। आप इसे एक बार पंप को ले आइए। फिर जब हम पंप को ले आकर के अभी चेक किए हैं तो ये इसमें से कमी निकली है, इसकी वजह से ये इनको प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों, ये बताना भूल गया था, इसको दोबारा मैं आपको बता दिया ताकि आप लोग भी कभी परेशान ना हो अपने कूलर को लेकर के, क्योंकि उसके स्विच जो होते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, पर क्योंकि इसमें बहुत कम करंट लेता है, बहुत कम वोल्ट लेता है। ये सिर्फ यूँ समझिए कि आधा वोल्ट भी कितना 18 वाट लेता है, सिर्फ ये 18 वाट लेता है। तो इसलिए ये स्विच नहीं ख़राब होते, अक्सर इसी में प्रॉब्लम आया करता है। थैंक यू।